हाय माय बिलव्ड बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे लेखक शरद जोशी जी की लिखी हुई एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। तो जो लेखक है उनका जन्म 1931 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1991 को हुई थी और उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो लास्ट तक बने रहना। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जो लेखक है वो कह रहा है कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो जो लेखक है वो कह रहा है कि आज तुम्हारे आए हुए चौथा दिन है अतिथि, और ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है कि तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, क्योंकि वो जो अतिथि आया है वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर और कह रहे हैं कि तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। कि जहाँ बैठ के तुम सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, तुम देख रहे हो तो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर रखा हुआ है। देख रहे हो ना, इसकी तारीख है अपनी सीमा में नम्रता से फरफराती रहती है। मतलब इसकी जो तारीख है वो अपनी सीमा में नम्रता से फरफराती रहती है, यानी बदलती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। और विगत 2 दिन, विगत यानी पिछले पिछले 2 दिनों से मैं तुमको दिखा दिखा कर इस कैलेंडर की तारीख जो है वो बदल रहा हो। तुम तो जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो ये चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। कह रहा है अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है और अगर तुम्हें पता है तो आज तुम्हारे आए हुए चौथा दिन हो गया है, पर तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। और पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत ही नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपनी भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंचनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि आज तुम्हारे आए हुए चौथा दिन है, और वो जो 2 एस्ट्रोनॉट्स थे जो चांद पर रुके थे इतनी लंबी सफ़र करके, इतनी लाखों मीलों की सफ़र करके, वो भी तो चांद पर जाके इतने दिन नहीं रुके थे जितना एक छोटी सी सफ़र करके आके तुम मेरे घर रुक रहे हो। तुमने अपने जो चरण कमल है यानी अपने जो पैर है उनके छाप तो मेरे घर पे रख ही दिए हो, मतलब अंकित कर ही दिए हो। फिर तुमने मुझसे एक अच्छा सा संबंध भी बना लिया। तुमने मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है वो भी देख ली। और तुम मेरे काफ़ी मतलब मिट्टी खोद चुके हो, यानी मेरे घर पे बहुत ज़्यादा रह चुके हो, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा राज जान चुके हो। और अब तुम्हारे जाने का एकदम से सही वक्त है। क्या तुम्हें तुम्हारी दुनिया, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी जो है वो नहीं पुकारती। मतलब तुम्हारा क्या घर जाने का मन नहीं होता। तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं बुलाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। बटुआ यानी क्या होता है, पर्स होता है। तो कह रहे हैं कि जिस दिन तुमने पहली बार हमारे घर में कदम रखी, जिस दिन तुम पहली बार आए थे, उसी दिन तुम्हें देखकर मेरे दिल में एक आशंका सी हुई तो थी, एक डर तो लगा था, और मेरा जो बटुआ है यानी मेरा जो पर्स है वो तो काँप ही गया था, डर ही गया था। कह रहा है कि उसके बावजूद एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ मैंने तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की। लेकिन फिर भी मैंने एक होठों पे एक छोटी सी मुस्कुराहट रख के तुमसे गले मिला। मेरी बीवी जो है वो उसने भी तुम्हें नमस्ते किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च माध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। कह रहे तुम्हारे सम्मान के लिए हमने ऐसे ही रात के खाने को डिनर में बदल दिया। मतलब रात का खाना हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं, बट डिनर मतलब हाई फाई थोड़ा हो गया ना, मतलब हमने हाई फाई कर लिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। कह रहे हैं कि हमने 2 सब्जियां बनाई, फिर रायता बनाया, और उसके साथ में हमने तुम्हारे लिए मीठा भी रखा था। अ, इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक ही आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल की एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। किसी रेल से, मतलब हमने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए रात के खाने को हमने डिनर में कन्वर्ट किया,
और आशा हमने बस यही की थी कि अगले दिन किसी रेल से तुम चले जाओगे हमारे घर में एक शानदार सी मेहमानबाजी की छाप छोड़कर। हम तुम्हें रोकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम मानोगे और मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। कह रहे हम तुम्हें थोड़ी से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम मानोगे नहीं और तुम चले जाओगे। पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, लेकिन तुम गए नहीं। दूसरे दिन भी तुम मुस्कुराते हुए घर पे ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। तो कह रहे हैं हम भी थोड़ा दुखी हुए, लेकिन हम भी खुश होने का नाटक करते रहे। स्वागत स्वीकार के जैसे उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हम फिर दोपहर के भोजन के लिए लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। कह रहे हमने तुमको इतना तुम्हारा अतिथि सत्कार किया, हमने तुमको दोपहर में लंच करवाया, फिर रात को हमने तुमको सिनेमा भी दिखाया है। हमने हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, इससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। कह रहे हैं कि हमारा जो अतिथि सत्कार का जो लिमिट है वो यही तक ही है, हम इससे आगे और किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कह रहे हैं कि और इसके बाद ऐसा होना था, मतलब भाव भीगी यानी थोड़ी बहुत वो दुख अधिक होता है ना, कोई चला जाता है तो हमें थोड़ी सी दुख होती है, वो फेयरवेल टाइप का थोड़ी वाली फीलिंग है। तो कह रहा है कि ऐसी मोमेंट एक आ जाना चाहिए था, पर आया नहीं क्योंकि तुम गए नहीं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ये आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड, और मार्मिक यानी बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा हर्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा हर्टफुल था। कि ये जो तुमने कहा अगले दिन कि मुझे धोबी को अब कपड़े देने हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और ये मतलब मैं ये सुन के बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाएगी, इसकी मुझे अनुमान ना था। कि तुम्हारे मतलब हमारे यहाँ पे रहने की इतनी जो इच्छा है वो इतनी एक रबर की तरह फैल जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये हमने सोचा ही नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि पहले तो मुझे लगता था कि जो अतिथि कहते हैं ना, अतिथि देव भव, तो वो अतिथि वो देवता नहीं होता है, वो इंसान ही होता है। और शायद थोड़े अंश में वो राक्षस भी होता है, क्योंकि जब अतिथि आते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं, पर अब मतलब बट अब तो मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है। फिर क्या हुआ सुनिए कि जो लेखक उन्होंने कहा कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा, मन ही मन में एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। ऐसे क्यों कह रहे थे? क्योंकि अक्सर हम क्या देखते कि धोबी के घर अगर हम कपड़े देते तो वो हफ्ते में एक बार आते हैं, या फिर 15 दिन में वो एक बार आते हैं। तो यानी अगर अतिथि के कपड़े जो है वो धोबी के घर चला जाता, तो धोबी अगले हफ्ते आते या 15 दिन बाद आते, तो अतिथि उतने दिन रुकते हैं। तो इसीलिए जो लेखक है वो कह रहे हैं, अरे किसी लॉन्ड्री पर दे देते, ऐसे ही धुल जाएंगे, यानी उनको जल्दी जाना चाहिए ना, इसलिए कह रहे हैं। तो फिर जो अतिथि उन्होंने कहा है लॉन्ड्री। तो लेखक ने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हो? पत्नी ने पूछा, यानी लेखक की जो बीबी है उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो पति ने कहा कि इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। तो थोड़ी बहुत आप समझ रहे हो कैसी स्थिति बन रही होगी वहाँ पे। तो मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई है, मतलब जो बीवी है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलापन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब वह ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वह इस आशंका से और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेगा। कह रहे कि अब बीवी की आंखें बड़ी हो गई है, तो इसलिए जब बीवी की आंखें बड़ी होती है तो लेखक का जो दिल है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि वो डर जाता है कि अब तो कुछ तो होने वाला है ऐसे। तो कह रहे हैं कि अब तो मतलब ऐसा पता चल ही गया होगा कि अब अतिथि रोकने वाले हैं, क्योंकि अब लॉन्ड्री पे धोबी पे कपड़े देने हैं तो रुक ही जाएंगे।
तो ये सोच के जो है बीबी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और लेखक का मन जो है वो छोटा हो गया। फिर क्या हुआ हम देखते हैं, चलो। और आशंका निर्मूल नहीं थी अथी, तो तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। कह रहे कि लॉन्ड्री पर दिए हुए कपड़े भी धुल कर आ गए, लेकिन अभी तुम यहीं पर हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे परी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फुट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। कह रहे यार तुम जा ही नहीं रहे हो, मतलब तुम्हारे कपड़े जो है दिए थे वो धुल कर आ गए, तुम्हें जो पहनने के लिए चादर दिया था उस पर भी सिलवटें पड़ने लगी है, लेकिन तुम अब जा ही नहीं रहे हो। तुम्हें देखकर जो मुस्कुराहट आती थी, मतलब होता है ना गेस्ट आते हैं तो हम मुस्कुराते हैं उन्हें देखकर, अब वो भी तो नहीं आने लगी है मुंह पे, वो भी फीकी हो गई है। ठहाहो ठहाहो के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कौनले से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ गई है। मतलब जो बातचीत करने की सारी टॉपिक जो है वो सारी जो है अब ख़त्म हो गई है, मतलब अब वो फिर से वो सेंटर पे आके रुक गई है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं, मतलब एक बॉल की तरह उन्होंने किया कि ये जो एक बॉल है, मानो ये हमारी कोई बातचीत करने की टॉपिक है, तो ये पूरा जो घर है घूम फिर के ये फिर से वहीं पे आके मतलब बैठ गया है। अब ना मतलब लेखक बात कर रहे हैं ना अब अतिथि बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए, यानी ख़त्म ही हो गए, अब क्या ही बात करना है। फिर देखो इन्होंने कहा है किन किन विषय पे इन्होंने बात की है। तो कह रहे हैं कि परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि हमने आंख मारकर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र भी कर लिया है। और अब चुप्पी है, मतलब अब और क्या ही बात करें, इतनी सारी चीज़ों पे जो बात कर ली है उन्होंने, यहाँ तक कि अपनी जो पुरानी प्रेमिका, अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह है उनके बारे में भी बात कर ली, अब और क्या ही बात करें। सौहार्द और अब शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा था। अब तो बोरियत ही वहाँ पे। कह रहे भावनाएं जो है गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जान ही रहे हो कि मन में जो भावनाएं हैं अब वो गालियों का स्वरूप धारण कर रहे हैं। अब तुम्हें देख के गाली आने लगी है, लेकिन अतिथि तुम जा नहीं रहे हो फिर भी। फिर कह रहे हैं कि सदृश गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यह चिपक गया, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? तो कह रहा है कि अब मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से ग्लू से तुम मेरे घर पे चिपक गए हो। कल मेरी पत्नी भी पूछ रही थी चुपके से कि मतलब धीरे धीरे कि ये कब तक और रुकेंगे। तो जो लेखक हैं उन्होंने ऐसे कहा कि अब क्या ही कह सकते। तो फिर पत्नी ने कहा मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो लेखक ने कहा बनाओ। अब मतलब अतिथि आए हैं, उनके लिए लंच करवाया, डिनर करवाया, उनको सिनेमा दिखाया, इतनी सारी चीज़ें कर ली, अब वो भी नहीं जा रहे तो अब खिचड़ी बनेगी लास्ट में। तो कह रहे हैं कि सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। कह रहे जो सत्कार की जो तुम्हारी मतलब अतिथि सत्कार की लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई है, अब तुमको डिनर पे बिठाए थे, अब तो तुम खिचड़ी पे आ गए हो। अभी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। तो सुना आपने, मतलब देखा क्या हो रहा है कि कह रहा है तुमको डिनर करवाए तुम नहीं गए, अब तुमको खिचड़ी खिला रहे हैं, अब अगर तुम नहीं गए तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरे के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के घर के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस के वो काटने ना दौड़े। कह रहे हैं कि मतलब अपने होम को हम स्वीट होम इसीलिए कहते हैं क्योंकि लोग दूसरे के घर जाके उनकी होम की जो स्वीटनेस है उसको ना काटे, क्योंकि अपना होम जो है वो स्वीट होम है। अम, तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है।
तो कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं मानता हूँ सभी को दूसरे के घर पे जाकर रहना अच्छा लगता है, और अगर पॉसिबल होता तो सब लोग एक दूसरे के घर जाकर रहने लगते, क्योंकि दूसरे के घर जाओ तो आपको अतिथि सत्कार जैसे सम्मान मिलती है ना, अच्छा लगता है सबको रहना। लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि शराफत भी एक चीज़ होती है जो हम अब तुम्हारे साथ कर रहे हैं। और गेट आउट भी एक शब्द है जो बोला जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो कह रहे हैं, अभी ये लास्ट पैराग्राफ है, देख लेना। कह रहे हैं कि अपने खरोटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। कह रहे हैं खराटे से भरी जो तुम सोते हो, और मतलब रात को जो अतिथि खराटे मारते हैं, मतलब गुंजायमान या मतलब खराटे गूंजते रहते हैं पूरे ऐसे घर पे। तो कह रहे हैं उस ऐसे रात के बाद कल जो सुबह तुम्हारी बिस्तर पे जो किरण आएगी, मतलब सनलाइट आएगा, जो सुबह की पहली जो किरण आएगी वो तुम्हारे आने के बाद मतलब 5वें सूर्य की किरण होगी, जो तुम्हारा बहुत परिचित है, क्योंकि अब अतिथि के रहे हुए कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए हैं। आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो कह रहे हैं कि आशा है वो किरण तुम्हें चूमेगी और तुम यहाँ से जाने का फैसला कर लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा यार, मतलब उसके बाद अब और नहीं कर सकते तुम्हारी सेवा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर में मैं भी मनुष्य हूँ ना। मतलब कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अतिथि देव बाबा अतिथि देवता होते हैं, लेकिन आखिर हम भी इंसान ही है ना। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते हैं, देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तो कह रहे हैं अगर अरे अतिथि तुम तो देवता हो और मैं, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, और एक अतिथि और एक देवता, मतलब नहीं, एक इंसान और एक देवता ज़्यादा देर तक साथ में नहीं रहते। जो देवता है वो दर्शन देकर लौट जाते हैं, तो तुम्हें भी लौट जाना चाहिए, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। तो कह रहे हैं कि तुम देवता हो, देवता की तरह दर्शन देकर लौट जाओ। अगर ये इंसान अपनी वाली पर उतर गए तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब फिर भी परेशान है, जा ही नहीं रहे हैं अतिथि, तो कह रहा है अभी तुम कब जाओगे अतिथि? तो आप लोगों ने देखा, काफ़ी मज़ेदार कहानी है। अब अगले वीडियो में मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करते हुए वीडियो लाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही मज़ेदार, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मज़े करके मैं भी पढ़ाती हूँ, मैं भी मज़े करती हूँ आप लोग को पढ़ाते हुए। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, किस तरह के वीडियोस चाहिए उसके बारे में नीचे कमेंट करो। और अगर मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हो, मेरा यूज़र नेम है @प्रेयशी सूत्रधार। और अगर आपको इस चैनल का जो ऑफिशियल इंस्टा आईडी है उसमें जुड़ना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है बिलव्ड एकेडमी। चलो, थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।